हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 24 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन भी तैयार की, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको 2019 के लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन हिंदी भाषा में है, ऑब्जेक्टिव टाइप है और इस मैगजीन का प्राइस है मात्र 40 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं चित्रेश नटसन। जो चित्रेश नटसन हैं, इन्होंने 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2019 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। जो चित्रेश नटसन हैं, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है साउथ कोरिया देश में। अगला क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं कुछ इस साल के जो टाइटल हैं जिन्होंने जीता। जैसे मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब जीत लिया है सारा दमजनोविक ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। मिस एशिया टाइटल 2019 को जीत लिया है गुयेन थी एन ट्रांग ने, जो कि वियतनाम देश से हैं। फेस मिस एशिया ब्यूटीफुल 2019 का खिताब जीत लिया है समीक्षा सिंह ने। मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीता है प्रिया सिराव ने। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से विदिशा बालियान ने। और मिस डीप वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली विदिशा बालियान भारत से पहली महिला बनी हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता है शिवानी जाधव ने। मिस्टर साउथ एशिया 2019 का खिताब जीत लिया है रविंदर मलिक ने, जो कि भारत देश से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा से शपथ लिया है देवेंद्र फडणवीस ने। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार। जो अजीत पवार हैं, इनकी पार्टी का नाम है एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और देवेंद्र फडणवीस हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, इंडिया गेट है दिल्ली में। महाराष्ट्र राज्य से आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, कौन कौन से? तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। जो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुने जाने की घोषणा की है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2019 है क्लाइमेट इमरजेंसी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जलवायु आपातकाल। तो जो क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द है, एक फ्रेज है, इस साल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इसीलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और एक बात और, जो इस साल का 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसका थीम भी था क्लाइमेट एक्शन। और ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बना है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। और दूसरी एक डिक्शनरी है जिसका नाम है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है अपसाइक्लिंग शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पुरानी चीज़ों को यूज करके नई चीज़ बनाना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर है क्लाइमेट इमरजेंसी, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार है वर्ड ऑफ द ईयर अपसाइक्लिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है 2 लोगों को, डीमिना मालोम और ग्रेटा थनबर्ग को। जो ग्रेटा थनबर्ग हैं ये स्वीडन देश से इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं, और जो डीमिना मालोम हैं ये कैमरून देश से हैं। इन्होंने जो जिहादी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम, इसके खिलाफ कार्य किया है, इसीलिए इन दोनों को इस साल दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है
भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया गया। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ग्रेटा थनबर्ग और ये हैं डिविना मालोम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये दिया जाता है किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नीलकंठ खांडिलकर का निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि नीलकंठ जो खांडिलकर थे ये एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये थे एक प्रसिद्ध मराठी पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, भारत 13 MK-45 नेवल गन किस देश से खरीद रहा है, तो भारत 13 MK-45 नेवल गन खरीद रहा है अमेरिका देश से। कितने रुपए में, तो ये खरीद रहा है $1 बिलियन में। और अमेरिका से ही भारत खरीद रहा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, रूस से खरीद रहा है T-98 टैंक और फ्रांस देश से खरीद रहा है राफेल फाइटर जेट। तो ये 4 सौदे आपको याद रखना है। MK-45 नेवल गन अमेरिका देश से, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से, T-90 टैंक रूस से और राफेल फाइटर जेट फ्रांस देश से। जो राफेल फाइटर जेट है यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसको बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, तो राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी का नाम है डसाल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस देश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और ये अमेरिका के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और जिस प्रकार से भारत में होता है रक्षा मंत्री, उसी प्रकार से अमेरिका में होता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो कि वर्तमान में है मार्क T. एस्पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, कब से सभी निजी तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, तो फास्टैग जो है अब सभी प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है 1 दिसंबर 2019 से। अब हम देख लेते हैं कि ये फास्टैग है क्या। तो जो हमारे टोल प्लाज़ा होते हैं हाईवे पे, यहाँ पर क्या होता है, जो रश समय होता है उस समय बहुत से वाहन अचानक एक साथ आ जाते हैं, तो टोल प्लाज़ा पे ट्रैफिक लग जाता है, जाम लग जाता है। तो इसी जाम को कम करने के लिए, इस समस्या से निदान पाने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने फास्टैग नाम का एक डिवाइस तैयार किया है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्टैग किसके द्वारा बनाया गया है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। ये कैसे काम करेगा, तो आप ये देख रहे हैं ये है टोल प्लाजा और टोल प्लाजा के ऊपर लगाया जाएगा फास्टैग और ये इधर से आ रही है एक वाहन। इस वाहन जो ये 4 व्हीलर है इस पे लगा होता है आगे और पीछे नंबर प्लेट। तो जो फास्टैग है इस गाड़ी का नंबर प्लेट ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। कैसे ये रीड करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर टेक्निक से। और जिस प्रकार से आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार से इस गाड़ी का जो नंबर होता है उस नंबर पे आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं या फिर आप इस फास्टैग को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो जैसे गाड़ी इस टोल प्लाजा पे आएगी, ये जो फास्टैग है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के जरिए इस गाड़ी का जो नंबर है उसको रीड कर लेगा और उस बैंक अकाउंट से जो लिंक है उससे या जो प्रीपेड अकाउंट है उससे पैसा कट जाएगा और इस गाड़ी को टोल प्लाजा पे रोकना नहीं पड़ेगा और ये तुरंत पास कर जाएगी टोल प्लाजा को, जिससे कि जो ट्रैफिक है अब टोल प्लाजा पे नहीं लगेगा। तो आपको याद रखना है फास्टैग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक पे काम करेगा। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं सुखबीर सिंह संधू। वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से हैं।
और इन्होंने अभी अभी भारतीय नौसेना अकेडमी जो है यहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। जो भारतीय नौसेना अकेडमी है ये अजमिला केरल में स्थित है और इस साल भारतीय नौसेना अकेडमी को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन आपको एक बात यहाँ और ध्यान देना, इस क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन है उससे कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली एयरफोर्स की पायलट, लड़ाकू पायलट बनने वाली 3 लोग हैं, अवानी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भवाना कांड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स की पायलट बनने वाली पहली महिला कौन है, तो उत्तर होगा अवानी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भवाना कांत। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनने वाली महिला कौन है, तो उत्तर होगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में शौकत कैफी का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि शौकत कैफी एक प्रसिद्ध क्या थी। तो शौकत कैफी जो हैं एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने उमराव या गरम हवा या बाजार जैसी प्रसिद्ध या फिल्मों में काम किया है। तो आपको याद रखना है शौकत कैफी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में और इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। वाराणसी में ही इस साल मनाया गया था भारतीय कालीन प्रदर्शनी 2019 और भारतीय प्रवासी दिवस 2019। वाराणसी और दिल्ली के ही बीच इस साल चलाई गई भारत की पहली ट्रेन 18, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है इसके अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 8 राज्यों को मिला के कहा जाता है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इन 8 राज्यों की आपको राजधानी याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की राजधानी है शिलांग, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजवाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जल संरक्षण पर बनी शॉर्ट फिल्म यानी कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शिखर से पुकार का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो जो शिखर से पुकार एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये इसका विमोचन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। ये फिल्म क्या है, तो ये जो फिल्म है एक IAS अधिकारी के जीवन पर आधारित है जिनका नाम है रविंद्र कुमार के जीवन पर आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है शिखर से पुकार। इसी फिल्म का विमोचन किया गया जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। आपको 4 या 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम याद रखना है। पहली है कश्मीर पर आधारित रियल कश्मीर फुटबॉल डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसको इस साल बाफ्टा और स्कॉटलैंड पुरस्कार से नवाजा गया है। एक दूसरी फिल्म है केरल की जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ केरल, इसको इस साल पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में। एक तीसरी फिल्म है जिसका नाम है मोती बाग, ये उत्तराखंड के किसान पर एक आधारित शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए भारत से नॉमिनेट किया गया है। और एक चौथी फिल्म है जिसका नाम है 100 Years ऑफ क्राइसोस्टम। इस फिल्म को सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आयोजन जिसका नाम है आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये जो आयोजन है ये मुस्लिमों का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इसमें लगभग 54 देशों से 10 लाख लोग आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। और इससे एक दूसरा मिलता जुलता क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किया गया था उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और यहीं पे लगाया गया है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया तो उत्तर होगा भोपाल में। भोपाल जो शहर है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है इंदौर शहर के बाद। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं लालजी टंडन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारत किस देश के साथ मिलकर अपना प्रथम पिंक बॉल जो टेस्ट मैच है ये खेला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी करंट अफेयर्स का वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।